तो क्या कभी सोचा है कि सरकार हमारे भविष्य को बनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए आखिर लगा कहाँ रही है? आज हम केंद्रीय बजट 2026-27 की सबसे बड़ी सुर्खियों में से एक को समझने वाले हैं, और वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान। चलिए इस बड़ी खबर की गहराई में उतरते हैं। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, ये कोई मामूली रकम नहीं है। 12.2 लाख करोड़ रुपए। ये इतनी बड़ी रकम है कि इससे पूरे देश का चेहरा बदल सकता है। ये सरकार की अब तक की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट योजनाओं में से एक है, जो सीधे सीधे हमारे कल को बनाने पर खर्च होगी। तो सवाल उठता है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर आखिर होता क्या है? क्या ये बस एक और भारी भरकम सरकारी शब्द है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और सबसे बड़ा सवाल, ये सारा पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? आइए इस पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। देखिए, इसे आसान भाषा में समझते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स सरकार का भविष्य के लिए एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ये रोज के खर्चों जैसा नहीं है, जैसे किसी को सैलरी देना, बल्कि ये नई सड़कें बनाना, तेज ट्रेनें चलाना और 24 घंटे बिजली देने वाले पावर प्लांट बनाने जैसा है। मतलब एक ऐसा खर्च जो आज हो, लेकिन उसका फायदा आने वाले कई सालों तक पूरे देश को मिले। और हाँ, ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। जैसा कि ये बढ़ता हुआ ग्राफ दिखा रहा है, सरकार पिछले कई सालों से लगातार इस तरफ अपना निवेश बढ़ाती जा रही है। ये एक सोची समझी रणनीति है, जिसका मकसद है देश के बुनियादी ढांचे को भविष्य के लिए तैयार करना। और इस साल तो सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए ये रकम बढ़कर 12,22,000 करोड़ रुपए हो गई है, जो पिछले साल से लगभग 9% ज्यादा है। ये साफ साफ दिखाता है कि सरकार विकास की रफ्तार को धीमा नहीं करना चाहती। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि कैपेक्स क्या है और रकम कितनी बड़ी है, तो अगला सवाल मन में आता है, ये पैसा जाएगा कहाँ? चलिए देखते हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स इस बड़े बदलाव का हिस्सा बनने वाले हैं। जरा सोचिए, चौड़ी सड़कें, तेज रफ्तार वाली ट्रेनें और एकदम मॉडर्न शहर। इस निवेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं चीजों को हकीकत बनाने में लगेगा। नेशनल हाईवे से लेकर रेलवे लाइनों तक और शहरों को स्मार्ट बनाने से लेकर नए इंडस्ट्रियल सेंटर्स बनाने तक हर तरफ एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन ये कहानी सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है। सरकार की असली रणनीति तो छोटे शहरों यानी टियर 2 और टियर 3 शहरों को विकास का नया इंजन बनाना है। मतलब अब तरक्की सिर्फ दिल्ली मुंबई में नहीं, बल्कि देश के कोने कोने में पहुंचेगी। लेकिन एक मिनट, सरकार प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के बजाय खुद इतना बड़ा खर्च क्यों कर रही है? इस रणनीति के पीछे एक बहुत सोची समझी वजह है। मार्केट के एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब प्राइवेट कंपनियां निवेश करने में थोड़ा हिचकिचा रही हैं, तो सरकार ने खुद आगे बढ़कर मोर्चा संभाला है। उनका कहना है कि ये सरकारी खर्च इकोनॉमी के इंजन को चालू रखेगा और जीडीपी ग्रोथ यानी देश की आर्थिक तरक्की को बनाए रखने में मदद करेगा। हर बड़े बजट ऐलान का एक फौरन असर होता है, खासकर फाइनेंशियल मार्केट्स पर। तो आइए देखते हैं कि इस घोषणा पर बाजार ने कैसे रिएक्ट किया। और हुआ भी वही। जैसे ही यह ऐलान हुआ, शेयर बाजार ने इसका जोरदार स्वागत किया। इन्वेस्टर्स ने इसे इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर माना और बाजार में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। खासतौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स यानी भारी मशीनरी बनाने वाली कंपनियों के शेयर्स में तो जबरदस्त उछाल आया। जाहिर सी बात है, जब सरकार इतना बड़ा निवेश करेगी तो सबसे ज्यादा फायदा तो इन्हीं कंपनियों को होगा ना। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण की जो मुख्य बातें हैं उन्हें संक्षेप में समझ लेते हैं, ताकि बड़ी तस्वीर एकदम साफ हो जाए। तो इस पूरी कहानी से 3 बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली, सरकार के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचा इस वक्त सबसे बड़ी प्राथमिकता है। दूसरी, 12.2 लाख करोड़ रुपए का यह आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि एक मजबूत इरादा है। और तीसरी बात, ये सब कुछ आज के लिए नहीं, बल्कि हमारे आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। और हम इस चर्चा को एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या सरकार का ये बड़े पैमाने पर किया गया निवेश सच में भारतीय अर्थव्यवस्था को लंबे समय के लिए एक मजबूत रफ्तार देने वाली चाबी साबित होगा? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन ये सोचने के लिए एक बहुत जरूरी सवाल है। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।